दोस्तों, एक लड़का होता है, मोहन होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है और वह 11वीं क्लास में पढ़ता है। और एक उसका भाई होता है, सोनू, जिसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को घर ले आता है और पत्नी के साथ धूमधाम से रहने लगता है। लेकिन वह नौकरी बाहर करता था, तो नौकरी करने के लिए वह बाहर चला जाता है। अब उसकी पत्नी घर पर अकेले रह जाती है। वह अपने पति को याद करने लगती है और उसके दिन बहुत परेशानी में कटने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसकी माँ के घर जाने का मन चलता है कि मैं के जाया जाए, तो मैं के जाने के लिए वह अपने देवर को साथ में लेकर चलती है। तो रास्ते में जा रहे थे, तभी उनके साथ में ऐसा मामला हो जाता है। उसको आप सुनोगे तो तंग रह जाओगे। इस कहानी को अंत तक सुना और इसको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों, एक लड़का होता है, मोहन होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है और वह 11वीं क्लास में पढ़ता है। और एक उसका भाई होता है, सोनू, जिसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को घर ले आता है और पत्नी के साथ धूमधाम से रहने लगता है। लेकिन वह नौकरी बाहर करता था, तो नौकरी करने के लिए वह बाहर चला जाता है। अब उसकी पत्नी घर पर अकेले रह जाती है। वह अपने पति को याद करने लगती है और उसके दिन बहुत परेशानी में कटने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसकी माँ के घर जाने का मन चलता है कि मैं के जाया जाए, तो मैं के जाने के लिए वह अपने देवर को साथ में लेकर चलती है। तो रास्ते में जा रहे थे, तभी उनके साथ में ऐसा मामला हो जाता है। उसको आप सुनोगे तो तंग रह जाओगे। इस कहानी को अंत तक सुना और इसको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार की है। बिहार में एक गांव पड़ता है। उसे गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें दो भाई थे। एक का नाम सोनू था, एक का नाम मोनू था। सोनू बाहर दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी। उसका छोटा भाई था मोहन, जिसकी उम्र थी 18 वर्ष। वह घर पर ही रहा करता था। वह घर की खेती बाड़ी करता था। वह वही अपने पढ़ाई करता था, तो वह खर्चे के लिए पैसे इसके भाई सोनू दिल्ली से इसको भेज दिया करता था और कुछ पैसे अपनी खेती में लगाकर, कुछ पैसे अपने खर्चे में लगाकर पैसे कुछ बचा लिया करता था। इस तरीके से इनका जीवन कट रहा था। एक दिन इनका मामा घर आता है और घर पर मोहन से आगे बैठकर दोनों चाय पी रहे थे। तभी दोनों से बात होती है कि तुम्हारे बड़े भाई सोनू अब शादी गायक हो गए हैं और हमारे पास एक रिश्ता है और पास टाइम गांव है, वहां पर एक लड़की है, बहुत सुंदर है। अगर तुम्हारे भाई सोनू की शादी से लड़की से करवा दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मोहन कहता है कि भाई, मैं तो छोटा हूँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता हूँ, आप बड़े भाई से बात कर ले। तो उनके मामा सोनू को फोन लगाते हैं और बात करते हैं शादी के लिए। तो बहुत तैयार हो जाता है। तो फिर उसके कुछ समय के बाद पास के गांव में वह लड़की है, जिसका नाम अंजू होता है, उसके घर पर जाते हैं। बातचीत होती शादी की और शादी उनकी फाइनल हो जाती है। शादी फाइनल होने सोनू अपने घर आ जाता है और उसकी शादी पक्की हो जाती है। तो वह अपनी बारात लेकर पास के गांव में अंजू का घर पहुंचता है। वहां अच्छी खासी दावत होती है और उनका दोनों का विवाह हो जाता है। वह अपनी दुल्हन को घर ले आता है और घर लाने के बाद जब वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है सुहागरात लिए, तो पत्नी का जब घूंघट उठाता है तो पत्नी अंजू उसकी बहुत ही खूबसूरत सुंदर होती है, जिसको देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है। सोनू अपनी पत्नी अंजू को अपने दिल की सारी बातें बताने लगते हैं और अंजू भी अपने पति सोनू को अपने दिल की बातें बताने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद वह दोनों लोग सुहागरात मनाते हैं और सुहागरात मनाने के बाद वह थक जाते हैं और वह सो जाते हैं। और ऐसे ही 2 4 5 दिन निकलते हैं और अपनी शादी का मजा ले रहे थे। लेकिन तभी कंपनी का फोन आ जाता है और कंपनी वाले कहते हैं कि आप जल्दी से ड्यूटी पर आ जाइए, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है। इसलिए वह अपनी पत्नी को बताता है, तो पत्नी उसकी कह देती है कि हाँ, कंपनी से फोन आया
है तो आप नौकरी पर चले जाइए। जैसे ही वह नौकरी पर चला जाता है तो अंजू होती है उसकी पत्नी, वह फिर उदास रहने लगती है, बेचैन रहने लगती है अपने पति की बगैर। तो एक दिन उसका जो देवर मोहन है वह उससे पूछता है कि भाभी आप उदास क्यों नहीं लगी हो, क्या वजह है, क्या भैया पास में नहीं है, इस वजह से आप उदास रह रही हो क्या? आपके भाई से रोज बात होती है। लेकिन तभी अंजू के मायके से फोन आता है, उसमें बताते हैं कि उनकी माँ बीमार है और आप घर आ जाइए। तो वह अपने देवर मोहन से कहती है कि मोहन हमारे मायके से फोन आया है, आप मुझे मेरे मायके छोड़ आओ। तभी मोहन अपनी मोटरसाइकिल निकलता है और अपनी भाभी अंजू को मोटरसाइकिल में बैठकर निकल जाता है। रास्ते में जाते ही एक नाश्ते की दुकान मिलती है तो वह दोनों एक टेबल पर बैठकर दो दो समोसे खाते हैं और उसके बाद वह अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में घना जंगल पड़ता है, तभी उसकी भाभी अंजू मोटरसाइकिल को रुकवा देती है और उसे घने जंगल में वह घुस जाती हैं झाड़ियां में और अपने देवर को बुलाती हैं। और देवर मोहन सोच लगता है कि इतने घने जंगल में भाभी क्यों जा रही हैं और मुझे भी अपने साथ बुला रही हैं। लेकिन जैसे ही मोहन उनके साथ झाड़ियां में जाता है तो वही अंजू अपनी जो चुन्नी डाली हुई थी दुपट्टा, उसको वही घास में बढ़ा देती है और अपने देवर से कहती है कि आज हम यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलेंगे। लेकिन मोहन 18 वर्ष का था, वह समझ नहीं पता है। लेकिन जैसे ही उसकी भाभी उसके साथ में छेड़खानी करना चालू कर देती है तो वह तुरंत समझ जाता है कि भाभी क्या करना चाह रही है, कौन सा खेल खेलना चाह रही हैं। तो वह जैसी छेड़खानी करती हैं तो वह उत्तेजित होने लगता है। फिर क्या था, वह दोनों लोग एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं और करीब आधे घंटे तक संबंध बनाने के बाद मोहन थक जाता है तो वहीं पर बैठ जाता है और वह फिर वहां से अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। और गांव पहुंचते हैं तो अपनी अंजू अपनी मम्मी से मिलती है और उनके हालचाल पूछती है। वह अपनी मम्मी से कहती है कि माँ मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो माँ से मिलकर वहां से अपने देवर के साथ निकाल लेती है। तो उसकी माँ कहती है कि हमारे लिए इतना ही काफी है कि अपना समय निकालकर तुम हमें देखने के लिए आई। और वह दोनों मोहन और उसकी भाभी दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और फिर क्या था, जैसी घर पहुंचते हैं फिर उनका वही सिलसिला चालू हो जाता है, एक दूसरे को मिलते हैं और जैसा सुख मिलता था वह मौका पाते ही फिर एक दूसरे से अपने शारीरिक संबंध बनाते और सुख प्राप्त होता था। धीमे धीमे अंजू अपने पति से बातें करना कम कर देती है और जैसे ही उसका पति करीब 8 से 9 महीने बाद घर आता है तो अपनी पत्नी अंजू से मिलता है तो उनको भी दोनों की सच्चाई मालूम पड़ती है। उसके बाद इनमें झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद वह अलग हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब यही था कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोग अपने सुख प्राप्त करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपना लेते हैं, तो आगे से सतर्क रहें और सावधान रहें। आज के जमाने में कोई विश्वास लायक नहीं है। इस कहानी के सुनाने का यही मतलब था।